हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हमें बिहार लोक सेवा आयोग के 67वीं प्रारंभिक परीक्षा सेट 11 को देखना है, जिसमें कुल 40 प्रश्न शामिल किए गए हैं। आपको क्या करना है, साथ में आपको एक पेन और पेपर उठाना है और साथ में सॉल्व करना है और कितने सही हुए हैं उसको कमेंट में बतलाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ है? यह काफ़ी चर्चा में था पिछले 2 महीने से। इसने 2 रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। तो बताइए इसका मुख्यालय कहाँ पे है? स्टॉकहोम, ओस्लो, वियना, क्योटो, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। आपको लग रहा होगा स्टॉकहोम है तो स्टॉकहोम नहीं, इसका मुख्यालय है ओस्लो। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। दूसरा है 93वां अकेडमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर अवार्ड, इसको दूसरे नाम से जानते हैं। ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट पिक्चर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? ए नोमैडलैंड, बी द फादर, सी मंक, डी मिनारी, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। इसका उत्तर ए है, हमने 2 दिन पहले पढ़ा था नोमैडलैंड के बारे में। तीसरा है भारत सबसे अधिक हथियार का आयात किस देश से करता है? सिप्री के रिपोर्ट में इसे हमने डिटेल से पढ़ा था, तो आपको याद है ना? फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। इसका उत्तर ई है ना? क्योंकि हमारे जो हमने आयात किया है कहाँ से करते हैं? सबसे पहले नंबर पे है वो है रशिया, दूसरे नंबर पे यह है फ्रांस, तीसरे पे इजराइल और चौथे पे अमेरिका है। इससे पहले अमेरिका सेकंड नंबर पे था, लेकिन अब फ्रांस दूसरे नंबर पे आ गया और अमेरिका चौथे नंबर पे। चौथा प्रश्न है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन किस देश के द्वारा किया गया है? FONOP एक्सरसाइज। यह काफ़ी चर्चा में था क्योंकि ये जो भारत की जो सीमा है, समुद्री सीमा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ कहाँ तक होती है? ये 200 नॉटिकल मील तक होती है। 200 नॉटिकल मील। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी कार्य करना होता है तो भारत सरकार की या फिर किसी देश की अनुमति लेनी होती है जिसकी बाउंड्री होती है। तो अमेरिका ने क्या किया कि बिना अनुमति के इस एक्सरसाइज को यहाँ पर संपन्न किया अरब सागर में, यहाँ पे। तो इस पर भारत सरकार ने विरोध भी जताया था, तो इस कारण से यह काफ़ी चर्चा में था। तो आप इसे याद रखिएगा, अमेरिका। पांचवा प्रश्न है फॉर्म मेन चिन्ह किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? यह अप्रैल में बनाया गया था। बतलाइए। ए फिलीपींस, बी वियतनाम, सी इंडोनेशिया, डी सिंगापुर, ई इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। इसका उत्तर क्या है? वियतनाम। छठा है ला पेरोज एक्सरसाइज जो कि बंगाल की खाड़ी में संपन्न किया गया, इसमें किन देशों ने भाग लिया? ए अमेरिका, जापान और भारत, बी भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, सी अमेरिका, जापान, भारत और फ्रांस, डी जो है भारत, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, ई इनमें से कोई नहीं, इनमें एक से अधिक। इसका उत्तर ई है। क्यों? क्योंकि इसमें क्वाड प्लस फ्रांस भाग लेते हैं। पहली बार इसमें भारत भाग लिया है और ये बंगाली खाड़ी में किया गया है। तो एक क्वाड कौन है? इस पर बीपीएससी पे क्वेश्चन भी था ना इस बार। तो क्वाड में कौन कौन शामिल होते हैं आपको पता है? अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। यही चारों किसमें शामिल होते हैं आपको पता है ना? मालाबार युद्धाभ्यास में, मालाबार। तो मालाबार एक्सरसाइज में ये शामिल होते हैं। और इसमें एक और आ गया शामिल यहाँ पर, ये फ्रांस, ये अलग से है, इसमें नहीं है। तो इसका नाम क्या रखा गया है? ये ला पेरोज एक्सरसाइज, जो कि बंगाल की खाड़ी में किया गया। तो ला पेरोज एक्सरसाइज में याद रखने का तरीका है क्वाड प्लस फ्रांस। तो इसमें 5 राष्ट्र भाग लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, अमेरिका और फ्रांस। तो इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक उत्तर हो जाएगा हमारा। सातवां है नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। क्या उत्तर है? 5 अप्रैल को। आठवां प्रश्न है एक्सरसाइज स्वातंत्र ऑर्गो सेना में किस देश ने भाग नहीं लिया? यह काफ़ी चर्चा में था क्योंकि जो स्वातंत्र ऑर्गो सेना अभ्यास है यह बांग्लादेश के निर्माण के 50 वर्ष पर किया गया था, है ना? 1971 में बना था ना बांग्लादेश। तो 2021 50 वर्ष हो जाते हैं और उसी के उपलक्ष्य में यह एक्सरसाइज किया गया था। तो इसमें आपको बतलाना कि किस देश ने भाग नहीं लिया। ए बांग्लादेश, ये तो नहीं होगा आपका उत्तर क्योंकि इसने तो भाग लिया है। बी है भूटान, सी श्रीलंका, डी नेपाल, ई इनमें से कोई नहीं
या इनमें एक से अधिक। आपको बी सी डी ई में से चयन करना है। ए बिल्कुल नहीं है आंसर। तो चलिए बताइए, इसका उत्तर जो है नेपाल है। नेपाल इसमें शामिल नहीं होता। बाकी बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और साथ में इंडिया भी इसमें शामिल हुआ था। तो ये 4 देश इसमें शामिल हुए थे। कुछ पर्यवेक्षक भी शामिल हुए थे, जैसे कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इसमें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ था। लेकिन मूल जो राष्ट्र है कौन कौन, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और इंडिया इस एक्सरसाइज में शामिल हुए थे, जब 50 वर्ष के उपलक्ष्य में इस अभ्यास को किया गया था बांग्लादेश के निर्माण के लिए। नेक्स्ट है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में भारत का स्थान है, बतलाइए। 138वां, 140वां, 145वां, 151वां, ई इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। इस रिपोर्ट को जारी कौन करती है, हमने पढ़ा था ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो इसमें जो शामिल किया गया है, तो इस रिपोर्ट में भारत को जो मिला है कौन सा है, 140वां। 10वां प्रश्न है, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वर्ष 2021 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दक्षिण भारतीय कलाकार रजनीकांत को प्रदान किया गया है। दूसरा विकल्प है, यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले रजनीकांत प्रथम दक्षिण भारतीय कलाकार हैं। इस पुरस्कार को संस्कृति, यहाँ पुरस्कार होगा, पुरस्कार को संस्कृति मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। सही विकल्प को आपको चयन करना है। ए केवल 1 और 2 सही, बी केवल 1 और 3 सही, सी 2 और 3 सही, डी केवल 1 सही। और यही हमारा उत्तर भी है, केवल 1 सही, क्योंकि ये जो प्राप्त करने वाले हैं ये 12वें दक्षिण भारतीय हैं। इनसे पहले भी कई लोगों को मिल चुका है, तो ये 12वें दक्षिण भारतीय कलाकार हैं। और ये जो प्रदान किया जाता है संस्कृति मंत्रालय ने, सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। 11वां प्रश्न है, बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है। ये तो आपको पता है ना। तो चलिए, इसके बाद इनके दूसरा जिला कौन सा है जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी किशनगंज के बाद जो दूसरा जिला है वो आपको चयन करना है। ए कटिहार, बी अररिया, सी सुपौल, डी पश्चिमी चंपारण, ई इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। उत्तर क्या होगा हमारा, सी सुपौल। यहाँ पर किशनगंज के बाद दूसरा सर्वाधिक जो जिला है वर्षा प्राप्त करने वाला। 12वां प्रश्न है कि बिहार में वन क्षेत्रफल कितना है। 7,306 वर्ग किलोमीटर, 7,408 वर्ग किलोमीटर, 7,601 वर्ग किलोमीटर, 7,870 वर्ग किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। उत्तर क्या है, 7,306 वर्ग किलोमीटर। ए उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है, बतलाइए। यह भी चर्चा में था, करंट अफेयर फरवरी वाले में हमने पढ़ा था। ए रोहतास, बी पूर्णिया, सी पश्चिमी चंपारण, डी मुंगेर, ई इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। तो ये जो वन्यजीव अभयारण्य है वो कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण में। बड़ैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य किस जिले में है। ए वैशाली, बी भागलपुर, सी रोहतास, डी अररिया, ई इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। तो बड़ैला जो सलीम अली पक्षी अभयारण्य है वो कहाँ पे है, ये वैशाली में है। 15वां प्रश्न है, क्लाइमेट लीडर समिट की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। नेट जीरो जो हमने पढ़ा था, नेट जीरो जो द हिंदू करंट अफेयर आता है उसमें, तो आपको पता होगा कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी। ए नरेंद्र मोदी, बी जो बाइडेन, सी बोरिस जॉनसन, डी सी जिनपिंग, ई इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। इसका उत्तर क्या है, जो बिडेन। तो जो बिडेन या बाइडेन ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने अध्यक्षता की थी 21 और जो 23 अप्रैल के बीच ये जो सम्मेलन हुआ था क्लाइमेट लीडर समिट, इसी में नेट जीरो की बात की गई थी। तो इसमें इसकी अध्यक्षता जो वर्चुअल रूप से की गई थी जो बिडेन के द्वारा। उत्तर हो जाएगा बी। 16वां प्रश्न है मध्यकालीन से, दीवाने रसालत क्या था। व्यय विभाग, बी गुप्तचर विभाग, सी विदेश विभाग, डी धार्मिक विभाग, ई इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। ये मध्यकालीन आपके
मुग़ल सल्तनत नहीं, दिल्ली सल्तनत का जो विभाग था वो है दीवाने रसालत। तो बतलाइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका जो उत्तर है वो सी है, यह विदेश विभाग हुआ करता था दीवाने रसालत। 17वां प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे कितने दिनों के अंदर बतलाना होता है कि वह किस सदन में रहना चाहता है, अन्यथा उसकी राज्यसभा से सदस्यता क्या होती है, समाप्त हो जाती है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चयन हो जाता है उस व्यक्ति का, तो उसे बतलाना होता है कितनों दिनों में। आपको दिन बतलाना है कि वो किस सदन में रहना चाहता है। अगर वो चयन नहीं करता है तो उसकी राज्यसभा से जो सदस्यता है वह समाप्त हो जाती है। तो ए है 7 दिन, बी 10 दिन, सी 15 दिन, डी 30 दिन, ई इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। इसका उत्तर क्या होगा, 10 दिन। 10 दिन में बतलाना होता है कि आपको कौन से सदन में रहना है, अन्यथा राज्यसभा की सदस्यता क्या होती है, समाप्त हो जाती है। 18वां प्रश्न है संविधान संशोधन जो है संविधान के किस भाग में वर्णित है। भाग 10, भाग 15, भाग 18, भाग 20, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। बतलाइए इसका उत्तर क्या है। संविधान संशोधन संविधान के किस भाग में है। टोटल 22 भाग है ना, तो 22 भाग में किस में है बतलाइए। ए तो आपको पता है क्या होगा इसका, ये SC ST से संबंधित है। ये क्या है, ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ये आपात उपपन्न से है। बचा कौन सा, 20, ये है संविधान संशोधन से। तो उत्तर हो जाएगा डी। ये किससे संबंधित है समझ गए, SC ST से। बी जो भाग 15 है वो निर्वाचन आयोग से है। 18वां जो है आपात उपपन्न से है और 20 जो है संविधान संशोधन से। 19वां है राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थी। इस पर भी प्रश्न था ना, ये जो वर्तमान में कौन है और आपको पहला बतलाना है। तो बतलाइए, जयंती पटनायक, ममता शर्मा, रेखा शर्मा, ललिता कुमार मंगलम, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। इसका उत्तर ए है, जयंती पटनायक। और वर्तमान में कौन है, रेखा शर्मा। इससे पहले ये ममता शर्मा थी। 20वां है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था। यानी कि EWS का जो प्रावधान किया गया था किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है। ए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम, 101वां, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, ई इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। उत्तर क्या हो जाएगा बतलाइए, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये 100वां किससे संबंधित है बतलाइए। ये बांग्लादेश को जो भूमि प्रदान की गई थी, अदला बदली की गई थी भारत सरकार और इसके बीच बांग्लादेश के बीच, तो उससे संबंधित है ये वाला। 101वां ये जो है GST से संबंधित है। और ये जो 102वां है वो किससे है, ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। और 103वां इससे संबंधित है EWS। 21वां प्रश्न है वंदी जीवन किसने लिखा। यह फैक्ट है बतलाइए। उत्तर है सचिंद्रनाथ सान्याल। 22वां प्रश्न है महानंदा नदी के संदर्भ में सही कथनों का चयन करें। इसका उद्गम दार्जिलिंग पहाड़ी से होती है। दूसरा है यह बिहार के किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया जिले में बहती है। तीसरा है यह बांग्लादेश के नवाबगंज जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। ए केवल एक सही, बी केवल 1 और 2 सही, सी 2 और 3 सही, डी सभी सही। बताइए कौन सा उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सभी सही, क्योंकि इसका उद्गम जो है यहाँ दार्जिलिंग पहाड़ी में होती है महानंदा की, और बिहार के किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया तीनों जिलों से होकर के ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। उसके बाद यह बांग्लादेश के नवाबगंज जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। तो हमारा तीनों उत्तर होगा सही। 23वां प्रश्न है बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंभ में किन 2 जिलों में शुरू किया गया था। ए सारण एवं चंपारण, बी सारण एवं गोपालगंज, सी भागलपुर एवं चंपारण, डी रोहतास एवं चंपारण, ई इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक।
इसका उत्तर हो जाएगा ये जो प्रारंभ में नमक सत्याग्रह किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो प्रारंभ में बिहार के 2 जिलों में जो शुरू किया गया था, वैसे तो पूरे बिहार में फैला था। प्रारंभ में 2 जिले वे हैं सारण एवं चंपारण, इन 2 जिलों में शुरुआत की गई थी। 24वां प्रश्न है कि बिहार में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 3650 किलोमीटर, 3720 किलोमीटर, 3890 किलोमीटर, 3940 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। हमने आर्थिक समीक्षा में पढ़ा था ना, क्या है इसका उत्तर बताइए? आपको याद है 3720 किलोमीटर, उत्तर हो जाएगा बी। 25वां प्रश्न है सैयद वंश का संस्थापक कौन था? दौलत खान, खिज्र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। बतलाइए सैयद वंश का संस्थापक जो है वो क्या है? बी, खिज्र खान। 25वां प्रश्न है स्वदेश बांधव समिति का गठन किसने किया था? ए अश्वनी कुमार दत्त, बी भगत सिंह, सी चापेकर बंधु, डी चंद्रशेखर आजाद, ई इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। उत्तर क्या है? स्वदेश बांधव समिति का गठन अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था। 27वां प्रश्न है कि बिहार विकास एवं निवेश परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? बतलाइए। मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। ये जो परिषद बनाया गया था 2007 में, तो इसके अध्यक्ष उसी समय से इसके मुख्यमंत्री रहते हैं, यानी कि बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वे इसके अध्यक्ष होते हैं। 28वां प्रश्न है द बिहार हेराल्ड के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। पहला, यह बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था। दूसरा, इसका प्रकाशन जो है गुरु प्रसाद सेन द्वारा 1875 में किया गया था। ए केवल एक सही, बी केवल 2 सही, सी 1 और 2 सही, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा सी, ये दोनों जो है वो सही है। ये पहला अंग्रेजी अखबार था बिहार का, द बिहार हेराल्ड, और इसका प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन द्वारा 1875 में किया गया था। उत्तर हो जाएगा सी। 29वां प्रश्न है पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? ए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, बी साइमन आयोग विरोध रैली के दौरान, सी चंपारण सत्याग्रह के दौरान, डी भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर, ई इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। इसका उत्तर क्या है? इसे भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर किया गया था, यानी कि डी। 30वां प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित समिति एक दस्ता बनाया गया था, तो उसके लिए एक रेडियो और प्रचार विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ए सचिंद्र नाथ सान्याल, बी उषा मेहता, सी राम मनोहर लोहिया, डी जयप्रकाश नारायण स्वयं, ई इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। तो ये जो दस्ता गठित किया गया था नेपाल वाले क्षेत्र में, तो वहाँ पर रेडियो और प्रचार विभाग का अध्यक्ष जो बनाया गया था वो राम मनोहर लोहिया को बनाया गया था, यानी कि उत्तर हो जाएगा हमारा सी। पारसेक बहुत ईजी क्वेश्चन है, बतलाइए। पारसेक मात्रक है, बिल्कुल सही जवाब दूरी का। 32वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता? अभी ऑक्सीजन बहुत चल रहा है ना, चलिए बतलाइए। ए सोरे का अम्ल यानी कि नाइट्रिक एसिड, बी गंधक का अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, सी नमक का अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी केरोसिन, ई इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। तो आपको बतलाना है ऑक्सीजन उपस्थित कहाँ नहीं होते हैं। उत्तर हो जाएगा ई, क्योंकि ना तो केरोसिन में ऑक्सीजन होता है और ना ही नमक का अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन होता है, बाकी इनमें ऑक्सीजन होते हैं। ए और बी तो हो जाएगा और सी और डी में ऑक्सीजन नहीं होते हैं, तो इनमें एक से अधिक उत्तर है, इसलिए हो जाएगा उत्तर ई। 30वां प्रश्न है खाने का नमक किससे बनता है? कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, कमजोर अम्ल कमजोर क्षार से, मजबूत अम्ल मजबूत क्षार से, मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से, ई इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा सी NaCl, दोनों पॉजिटिव होते हैं ना, तो ये दोनों मजबूत होते हैं, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनते हैं नमक, खाने का नमक। 34वां प्रश्न है भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में सही कथनों का आपको चयन करना है। पहला, राष्ट्रपति के द्वारा कैबिनेट की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति की जाती है, यह अधूरा है तो आपको पूरा पढ़ना है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कैबिनेट की सिफारिश पर की जाती है।
दूसरा है यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कार्य करते हैं। तीसरा है सोली सोराबजी भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। ए केवल एक सही, बी केवल 2 सही, सी केवल 1 और 2 सही, डी सभी सही। इसका जो उत्तर है वो क्या है? हमने पढ़ा था 2 दिन पहले जब सोली सोराबजी की मृत्यु हुई थी, निधन, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। क्यों? क्योंकि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है कैबिनेट की सिफारिश पर। और संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? 76 क्लाउज 1, अनुच्छेद 76 के 1 के तहत इसे नियुक्त किया जाता है। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। और ये भारत सरकार के एक प्रकार से प्राइमरी क्या होते हैं? वकील होते हैं। और ये जो सोली सोराबजी थे वे भारत के 7वें थे, ना कि पहले जो थे MC सीतलवाड़, ये सीतलवाड़ थे, ना कि पहला कौन है बतलाइए। और 35वां प्रश्न चले सुनते हैं। 35वां प्रश्न है प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? ए लाइसोसोम, बी राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी गोल्गी कॉय, ई इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। इसका उत्तर आपको पता है, बतलाइए। राइबोसोम, यहाँ पर प्रोटीन निर्माण होता है। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 240, 245, 250, 252, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। वर्तमान में कितनी है? 245। ये बिल्कुल 2 दिन का न्यूज है, 2 दिन पुराना। बतलाइए त्रिपुरारी शरण को किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। इसका उत्तर क्या है? बिहार, क्योंकि अरुण सिन्हा का निधन हो गया था कोरोना के कारण, तो उसके बाद त्रिपुरारी शरण को बनाया गया राज्य का मुख्य सचिव। 38वां प्रश्न है कि म्यांमार की सीमा कितने देशों से लगती है? अभी म्यांमार तो काफ़ी चर्चा में है ना न्यूज़ में, तो बतलाइए म्यांमार की सीमा कितने देशों से लगती है? 4, 5, 6, 7, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। इसकी सीमा 5 देशों से लगती है। कौन कौन? इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, लाओस और थाईलैंड। तो इन 5 देशों से लगती है इसकी सीमा, तो उत्तर हो जाएगा बी। 39वां प्रश्न है प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव कब से कब तक आयोजित किया गया था? ए 11 से 13 जनवरी 2021, बी 13 से 15 जनवरी 2021, सी 15 से 17 जनवरी 2021, डी 17 से 19 जनवरी 2021, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। ये जो प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव मनाया गया था जमुई में, ये कब से कब तक आपको बतलाना है। इसका उत्तर जो है हमने जनवरी में पढ़ा था, 15 से 17 जनवरी 2021 को। उत्तर है सी। आपको बतलाना है 40वां प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन के कारण कौन सी घटनाएं घट रही है? इसे हमने डिटेल से कल पढ़ा था ना, तो आपको बतलाना है ए समुद्र जल स्तर में वृद्धि, बी पृथ्वी के अक्ष में परिवर्तन, सी हीट वेव का आना, डी समुद्री तूफान में वृद्धि, ई इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। इसका उत्तर होगा ई, क्योंकि ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है जिस कारण से बर्फ़ काफ़ी पिघल रहा है, तो ये तो सही है। हीट वेव भी आ रहे हैं, सही। प्रश्न उठता है इस पे अक्ष में जो परिवर्तन हो रहा है, दरअसल ये जो अक्ष का जो बैलेंस बनता है हमारे जो पृथ्वी के मास होते हैं उससे, यानी कि इसको वजन होते हैं उससे। तो ये जो जल स्तर में वृद्धि हो रहा है, पृथ्वी का जो ग्लेशियर पिघल रहा है, उस कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसका जो वजन क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो इस शिफ्टिंग के कारण ही ये जो अक्ष है, यानी कि जिस पर पृथ्वी घूमती है 23.5 डिग्री झुक करके, तो इसमें ये जो ईस्टवर्ड परिवर्तन हुआ, यानी कि पूर्व की ओर ये खिसका है 1990 से अब तक। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक, क्योंकि ये भी जो बी है विकल्प, ये भी सही है। यहाँ पे आपको आंसर दिए गए। आपको यहाँ पे कुछ बतलाने होंगे, जैसे आपको कुछ भी आप इसमें प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई अगर सुझाव देना है तो वह भी आप दे सकते हैं। और हाँ, अगर आपको अधिक प्रश्नों को हल करना है या फिर डेली समसामयिक प्रश्नों को हल करना है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और द हिंदू का जो करंट अफेयर है उसे ज़रूर देखिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।